हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं, वेल्दी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। और मैं हूं आपकी सोल सिस्टर और लेकर आई हूं फिर से आपके लिए एक बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो 7 चक्रा मेडिटेशन के बारे में। वैसे मेडिटेशन की हमारी लाइफ में क्या भूमिका है ये मैं अपने पिछले वीडियो वाई मेडिटेशन में बता चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए। मेडिटेशन को मैं बार बार बोलती हूँ, अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए और अपनी लाइफ को खुद एक्सपीरियंस कीजिए चेंज होता हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, और ये मेरा फर्ज भी बनता है मेरी सोल फैमिली की तरफ, कि 7 चक्रा मेडिटेशन ऑलवेज खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। दूसरी चीज़, मेडिटेशन की शुरुआत कभी भी 7 चक्रा मेडिटेशन से ना करें। पहले बेसिक मेडिटेशन, जैसे मैंने वाई मेडिटेशन वाले वीडियो में बताया है, उससे शुरू करें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले अपनी बॉडी को मेडिटेशन का आदी बनाएं। जब आपको मेडिटेशन में मजा आने लगे, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगे, आपको 1.5-2 महीने से ऊपर हो जाए लगातार ध्यान करते करते, फिर आप 7 चक्रा मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 7 चक्रा मेडिटेशन के लिए बेस्ट है कि आप योग सेंटर, मेडिटेशन सेंटर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट देव को, इष्ट देव बोले तो वो देवी देवता जिनको आप बहुत ज्यादा पूजते हैं, मानते हैं, जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा है, उनको, यूनिवर्स को, गॉड को सरेंडर कर दीजिए। मतलब 100% भरोसा अपने इष्ट देव पर, भगवान पर। यहाँ पे मैं 99% की भी गुंजाइश की बात नहीं कर रही हूँ। 100% मतलब 100% भरोसा, वो आपको संभाल लेंगे। वैसे जिनका कोई गुरु नहीं होता उनका ये पूरा ब्रह्मांड ही गुरु होता है। बस जरूरी है तो आपको 100% श्रद्धा, विश्वास और सब्र रखना, जैसे कि मैंने किया। चौथी चीज, कभी भी जल्दबाजी ना करें, संयम से काम लें, डेस्परेट होकर काम ना करें। फिर यही कहूंगी कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब बिगड़ने में सालों लगे हैं तो सुधरने के लिए तो थोड़ा टाइम देना बनता है ना भाई, करेक्ट? ओके, चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। पता है, भगवान ने हमें असीम शक्तियों से नवाजा हुआ है, बस हमें पता ही नहीं है उन छुपी हुई शक्तियों के बारे में। ऐसी कुछ शक्तियां हैं जैसे कुंडलिनी शक्ति है और थर्ड आई है और 7 चक्रा है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं उनका उद्गम भी हमारे शरीर से ही है और उनका निवारण भी हमारे शरीर में ही है। बस करना क्या है, राइट डायरेक्शन में कर्म। सोचो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है। हम ह्यूमन बींग्स के हाथों में वो पावर है, वो चाबी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करके उनको खत्म भी कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें ऑलवेज परमात्मा का एहसानमंद रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन यूं ही नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको व्यर्थ यूं ही कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि हम अपने आप में सुपरमैन या सुपर वुमेन कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सुपर पावर्स हैं, है ना। एक्चुअली में 7 चक्र का बैलेंस होना, उनका एक्टिवेट होना, उनका प्रॉपर रूप से शरीर में कार्य करना, यही सुपर पावर है। अगर हम अपनी बॉडी को आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसमें 7 चक्रास होते हैं। वैसे साइंस ने भी काफ़ी रिसर्च के बाद अब ये माना है कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स या लाइट सेंटर्स होते हैं, जिसमें से नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो होती है। अगर किसी वजह से इसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी पर फिजिकल या इमोशनल रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो ये चक्रा मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से या सोशल एक्टिविटीज़ से, या हमारी बचपन से माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है, हम माहौल में ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से ये जो चक्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या डिसबैलेंस हो जाते हैं और जीवन में प्रॉब्लम्स का आना शुरू होता है और वो स्थिर हो जाती हैं। बट इनको हम ठीक कर सकते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन के द्वारा। वैसे इनको सिंपल मेडिटेशन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, बट ये वैसे ही हो जाएगा कि हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और हम पैदल जा रहे हैं, जबकि हम ट्रांसपोर्ट भी हायर कर सकते हैं। तो डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाएंगे, बट वही है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा बस। तो बात करते हैं पहले चक्र की। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्रा भी बोलते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर, यानी जहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, यह वहां पर स्थित होता है। रेड कलर का होता है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, बीच में स्क्वायर है एंड बीच में उल्टा त्रिकोण भी है।
यह चक्र हमारे शरीर के निचले हिस्से को कंट्रोल करता है। इस चक्र में पूरे शरीर की ऊर्जा विद्यमान होती है, जिसका यूज आप अध्यात्म में भी कर सकते हैं या ओनली भोग और संभोग में भी कर सकते हैं। अगर यह चक्र किसी का ब्लॉक है या अनबैलेंस है, जो कि वर्ल्ड के 90% लोगों का होता है, तो लोगों की ऊर्जा ओनली इसी तक सीमित रहती है, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। लोग ऐसे ही संसार में भोग विलास घूमने फिरने आते हैं और चले जाते हैं। अगर किसी का ये चक्र अनबैलेंस है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऐसे व्यक्ति का ध्यान ओनली खाने पीने में, सेक्स में, मौज मस्ती में रहेगा। लाइफ का कोई बड़ा एम, कोई बड़ा पर्पस नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसे पूरा करने के लिए सीरियस नहीं होगा। ऐसे पर्सन में एक फियर, एक डर की भावना हमेशा उसे घेरे रहेगी। अब वो डर चाहे जन्म मृत्यु किसी पर्सन का या पेरेंट्स का, किसी का भी हो सकता है। वैसे पेरेंट्स से डरते नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपका भला ही सोचेंगे ऑलवेज, बस आपको समझना या समझाने का फेर है बस। खैर, जो ऐसा व्यक्ति होगा वो ऑलवेज नेगेटिव थॉट्स का शिकार रहेगा, नेगेटिविटी का शिकार रहेगा, भरोसा दूसरों पे कम करेगा, भगवान पर भी भरोसा कम करेगा। अब अगर ये किसी का ओवर एक्टिव है, अगर ये चक्र किसी का ओवर एक्टिव है तो उसमें ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। जिसका ये चक्र बैलेंस में होगा उसके लिए सारे सिम्टम्स उल्टे कर दो, मतलब वो फियरलेस होगा, पॉजिटिव होगा, एक्टिव होगा, हाईली पर्पस भी होगा लाइफ का। अब जिसका अनबैलेंस है उसको ठीक कैसे करें? ठीक इसको योग से भी कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व से जुड़ा है तो इसलिए धरती पर चले, घास पर चले, प्रकृति के करीब रहें। मेडिटेशन के लिए बीज मंत्र है इसका लम। इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, सबका एक साथ बताऊंगी कि ड्यूरिंग मेडिटेशन इसको कैसे यूज। नेक्स्ट चक्र पर जो है स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र, यह हमारी नाभि से 2 इंच नीचे लोअर एब्डोमेन पर स्थित होता है, यानी पेट के निचले हिस्से पर। यह ऑरेंज कलर का होता है, 6 पंखुड़ियों वाला कमल है, जल तत्व से जुड़ा है और जल का काम है बहना, तो जीवन में परिवर्तन और गति को रिप्रेजेंट करता है। बीच में सर्कल है जो जीवन चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर यह चक्र किसी का ब्लॉक होगा तो उसके सिम्टम कुछ इस तरह से होंगे। ऐसा व्यक्ति आलस में रहेगा, ऊर्जा की कमी रहेगी, एक्टिवनेस फुर्ती की कमी होगी, ड्रग या नशे का एडिक्ट भी हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे यानी यौन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, यूरिन, किडनी, लीवर से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो होगा, बहुत ही रिजर्विंग नेचर का होगा, शेम में रहना, टेंशन में रहना, सेल्फ लव में बहुत कमी होगी, कोई बड़ा गोल, कोई बड़ी इच्छा नहीं होगी लाइफ की। अगर एक्टिव होगा तो ये सारे सिम्टम पलट जाएंगे, सारे उल्टे हो जाएंगे। यह चक्र आप कितने रचनात्मक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, इस बात से भी संबंध रखता है। आपकी जनन प्रजनन क्षमता के लिए भी जिम्मेदार है। ओवर एक्टिव है तो सिम्टम सारे और भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना तो किसी चीज की कमी अच्छी और ना किसी चीज की अति अच्छी। बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है, यही प्रकृति का नियम भी है। तो अगर ये अनबैलेंस है तो इसको योग और आसन द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। मेडिटेशन में जो इसका बीज मंत्र है वो है वम। थर्ड चक्र पर आते हैं जो है मणिपुर चक्र, इसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, नाभि से 1 इंच ऊपर इसका स्थान है, अग्नि तत्व से जुड़ा है इसलिए आपकी कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, बीच में उल्टा त्रिकोण है। इसका संबंध हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से होता है, हमारे पास कितना पैसा होगा, नेम फेम प्रसिद्धि का कारक है, सुख सुविधाओं लग्जरीज का कारक है, लाइफ के बड़े फैसले, बड़े चेंजेस, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी है। अगर तो ये डिसबैलेंस है तो सिम्टम कुछ इस तरह से होंगे। पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, पाचन से संबंधित इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, बार बार फाइनेंशियल लॉसेस को फेस करना भी पड़ सकता है, काम आप करोगे क्रेडिट कोई और ले जाएगा, कुछ इस तरह के सिम्टम होंगे। इसको भी ठीक योगा एक्सरसाइज के द्वारा किया जा सकता है। फास्ट ब्रीदिंग, कपाल भारती, एब्डोमेन एक्सरसाइज इसका यूज कर सकते हैं। अग्नि तत्व है इसलिए सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट बिताएं, पूरी बॉडी पर धूप लगाएं। ड्यूरिंग मेडिटेशन जो इसका बीज मंत्र है वो है रम। 4th चक्र है अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, हमारी चेस्ट या ब्रेस्ट के मध्य में स्थित होता है, हवा तत्व से जुड़ा है इसलिए इंट्यूशंस, इमोशंस, लव को रिप्रेजेंट करता है। बीच में मरकबा का साइन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। एक्चुअली में हर इंसान में 2 तरह की एनर्जी होती है, अब वो चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो, दोनों तरह की एनर्जी मौजूद होती हैं, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन। तो ये दोनों के बैलेंस को शो करता है। महिलाओं का यह चक्र मोस्टली ओपन होता है बिकॉज उनमें सबके लिए प्रेम भावना, पोषण की भावना, दया की भावना होती है, नर्चरिंग नेचर की होती हैं, एक्चुअली में इमोशनल भी होती हैं। इसलिए अगर यह चक्र आप में बैलेंस है तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी होगी,
आपकी गट फीलिंग बड़ी अच्छी होगी, कुछ होने वाला है, ये आपको मतलब पहले से ही होता है ना, कई बार मन मेरा भारी भारी सा हो रहा है, आज कुछ होने वाला है, ऐसा इस तरह की फीलिंग, तो वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। आप में दया की भावना ज़्यादा होगी, ह्यूमैनिटी की तरफ आपका झुकाव होगा, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति होगी आप में। आपकी यह भावना ऑलवेज रहेगी कि काश मैं इसकी मदद कर पाता, एंड आप हेल्प करते भी नजर आओगे। अब चाहे वो हेल्प छोटी हो या बड़ी हो, आपका नेचर ही वैसा होगा। लव, अफेक्शन, केयर की भावना ओनली इंसानों तक सीमित नहीं होगी, जानवरों के लिए भी होगी, मतलब अनकंडीशनल लव की भावना होगी आप में। अगर तो ये चक्र डिसबैलेंस होगा तो सिम्टम्स उल्टे हो जाएंगे, इमोशंस कम होंगे ऐसे व्यक्ति में, होंगे भी तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मदद करने में संकोच करेगा, और मदद करेगा भी तो उसमें अपना फायदा ढूंढेगा, मतलबी टाइप लोग, ठीक है। अपनी रियल सेल्फ, अपनी आत्मा से दूर होगा, मतलब दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचेगा, संदेह की दृष्टि रहेगी, भरोसा नहीं कर पाएगा जल्दी से, ब्लेमिंग की भावना रहेगी, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्रोध, गुस्सा, कंफ्यूजन जैसे भाव रहेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम मूड ऑफ रहना, ये भी सिम्टम्स होते हैं। माफी मांगना और माफी देना दोनों ही कठिन होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। अब इसको भी बैलेंस में हम योग, फास्ट ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम के जरिए भी कर सकते हैं। मेडिटेशन में जो उसका बीज मंत्र है वो है यम। फिफ्थ है विशुद्धि चक्रा यानी थ्रॉट चक्रा। यह नीले रंग का होता है, गले में कंठ की जगह पर इसकी स्थिति है। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, ईथर तत्व से जुड़ा होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी नाक, कान, मुंह, कंठ जैसी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जिनका ये चक्र बैलेंस होता है वो लोग अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता, अच्छे सिंगर लोग हो सकते हैं, क्रिएटिव लोग होंगे विद गॉड ग्रेस। ये अपनी बातों से किसी को भी इंप्रेस करना, कन्वेंस करना इनको अच्छे से आता है, अच्छे नेटवर्कर भी हो सकते हैं। इनकी वॉइस में एक अलग ही अट्रैक्शन पावर होगा, इनकी बातों में स्पष्टता होगी, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, इन्हें कन्वे करना बहुत अच्छे से आता है। इनकी बातों में सच्चाई होगी, अधिकतर सच बोलने वाले लोग होते हैं। अच्छा कहना, अच्छा सुनना, अच्छी बातें इनको पसंद होंगी, जिम्मेदार इंसान होंगे, कमिटमेंट लेवल अच्छा होगा इनका। अगर ये चक्र ब्लॉक है या डिसबैलेंस है तो ऐसे पर्सन झूठ बोलने वाले होंगे, इनकी बातों में क्लैरिटी नहीं होगी, कमिटमेंट लेवल डाउन होगा, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आवाज खराब या स्पष्ट नहीं होगी, मुंह के छाले, अल्सर की दिक्कत, दांतों में भी परेशानी हो सकती है, कानों की समस्या या श्रवण शक्ति की परेशानी भी हो सकती है। इसको ठीक करने के उपाय पिक्चर में दिखाए गए योग से भी कर सकते हैं। लॉन्ग ब्रीदिंग भी हेल्प करेगा, और ड्यूरिंग मेडिटेशन जो इसका बीज मंत्र है वो है हम। अब आते हैं छठा चक्र, आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। यह बैंगनी या पर्पल कलर का होता है, 2 पेटल्स होती हैं इसमें, बीच में उल्टा त्रिकोण है। यह दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पे बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, इसीलिए यहाँ पे बिंदी या तिलक लगाने की परंपरा है। यह चक्र आपकी साइकिक पावर्स, डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। अगर यह चक्र आपका थोड़ा भी ओपन है तो आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आपकी कल्पना शक्ति बड़ी कमाल की होगी, आपके ड्रीम्स अक्सर सच होते होंगे, आप भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में समर्थ होंगे, जल्दी एवं करेक्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी होगी आप में, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा आप लगा लेते होंगे, 6 सेंसेस या इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, दिल दिमाग से शांत होंगे, नींद के ज्यादा आदी नहीं होंगे, काफी सेंसिटिव भी हो सकते हो, टेलीपैथी करने की पावर भी होती है ऐसे लोगों के पास, मतलब मानसिक तौर पर मैसेज को डिलीवर करना। अगर आपसे कोई राज छुपा रहा है, कोई सीक्रेट छुपा रहा है तो आप उसे पहले ही भांप सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। नया नया ज्ञान लेना, न्यू एक्सपीरियंस लेना, ये आप काफी उत्सुक होंगे इस चीज के लिए। बौद्धिक रूप से आप काफी समझदार होंगे, जिम्मेदार इंसान होंगे, आपकी जो सजेशंस हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं दूसरों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती होगी, आपकी प्रेडिक्शंस अक्सर सच होती होंगी। अगर इस चक्र में कुछ ब्लॉकेज है या चक्र बैलेंस नहीं है तो सिम्टम सारे रिवर्स हो जाएंगे। वैसे ही चक्र पूरी तरह से किसी का ब्लॉक नहीं होता, इनिशियली ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। इसको जो ठीक करने के उपाय हैं, इसके उपाय हैं ईश्वर पर विश्वास करना, गॉड के करीब जाना, मेडिटेशन, त्राटक। ड्यूरिंग जो मेडिटेशन इसका बीज मंत्र है वो है ओम। अब आते हैं 7 चक्रा, सहस्त्रार चक्रा पर, इसको क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए वॉयलेट एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए व्हाइट कलर का। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, सिर के सबसे ऊपर सेंटर में स्थित होता है, जहाँ पे बचपन में होता है ना बच्चे का सर थोड़ा सा कच्चा फील होता है, उस जगह पर होता है। इसमें ब्रह्मरंध्र होते हैं जिससे हमारी सोल की कनेक्टिविटी या सोल का कनेक्शन यूनिवर्स से कंटिन्यू होता रहता है।
यह चक्र भी वर्ल्ड के 99% लोगों का ओपन होता है, क्योंकि गॉड से तो सबकी कनेक्टिविटी बनी हुई है ना। बट थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और ब्लॉकेजेस थोड़े ज़्यादा हैं तो ऐसे पर्सन को मानसिक बीमारी या पागल भी हो सकते हैं। सॉरी, गॉड ब्लेस देम। कुछ ब्लॉकेजेस हैं या डिसबैलेंस है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक, माइग्रेन, आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। माइंड एंड बॉडी में सामंजस्य नहीं होगा, मतलब सोच और कर्म में फर्क होगा। ऐसे लोग ड्रीम्स को, अपने लाइफ गोल को पाने की इच्छा में ऐसे लोगों की कमी होती है। मोस्टली नास्तिक भी हो सकते हैं। ईगो हाई लेवल का होगा, अपने खुदा खुद होते हैं ऐसे लोग। ह्यूमैनिटी की भावना कम होगी, मोटिवेशन की कमी होगी। अब ये चक्र जब बैलेंस में आता है तो आपकी सोल पावर में होगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी लाइफ स्पिरिचुअली ढंग से चेंज होने लग जाएगी। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को पाने का आपको रास्ता क्लियर सा नजर आने लगेगा। आपका सोल पर्पस आपको डिफाइन हो जाएगा, आपकी छोटी या बड़ी विशेष पूरी होने लग जाएंगी। अब इसे बैलेंस में करें कैसे? तो ईश्वर से प्रेम, सद्कर्म करना, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करना, ब्लेसिंग्स वाले कार्य करना, नीडेड पर्सन्स की मदद करना, खुश रहना, दूसरों को भी खुशी देना, पॉजिटिव मोटिवेटेड रहना, ऑनेस्ट रहना, दूसरों के प्रति हेल्प और दया करुणा का भाव रखना, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देना और अपने आचरण को अच्छा बनाना। ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ वाली बात है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब हमको पता चलता है कि बचपन से जो भी हमें सिखाया जाता है ना कि सच बोलो, नेक काम करो, ईश्वर से प्रेम करो, ईमानदार रहो, दया करो, दूसरों की निस्वार्थ मदद करो, ये सारी बातें सच है। यही एक्चुअली में मानव जीवन का सदुपयोग है। ड्यूरिंग मेडिटेशन जो इसका बीज मंत्र है वो है आ। इसको ओम से भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही ठीक है। अब बारी आ गई कि मेडिटेशन करना कैसे है। नॉर्मल, जैसा पिछले वीडियो में बताया था, प्रोसेस वही है। लंबी गहरी 5 से 7 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। फिर अगर किसी पर्टिकुलर चक्रा को ठीक करना है तो उस पर ध्यान लगाइए। क्लॉकवाइज विजुलाइज कीजिए, समझिए कि आपकी बॉडी के सेंटर में 12 बजे हैं और आपको एक से घूमना शुरू करना है और गोल गोल ऐसा फील करना है। कल्पना कीजिए कि ये राउंड राउंड घूम रहा है। ओके, अगर आप सारे चक्रों को बैलेंस करने की प्रक्रिया करोगे तो मूलाधार और उसके बीज मंत्र से शुरू करें। कल्पना करें कि कोई एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। हर चक्र पर मिनिमम 3 मिनट फोकस करें। बीज मंत्र का वीडियो भी मैं इसके साथ में ही डाल रही हूँ, उसका यूज करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज खुद भी लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। देन इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली जानकारी है, कोई भी इसे पर्सनली ना ले। प्लीज मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ईश्वर आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करें, आपकी हर इच्छा पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आपकी सोल सिस्टर को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें और मानव जीवन का सदुपयोग करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।